यार हर बच्चों का सपना होता है किसी अच्छी आईआईटी में पढ़ने का या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का। लाखों बच्चे एग्जाम देते बट कुछ चंद बच्चे ही वहां तक पहुंच पाते हैं। आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? आज अपन इसी पे चर्चा करने वाले हैं। यार मैं ऐसा मानता हूं कि किसी बच्चे के सिलेक्शन में ना 4 पैरामीटर बहुत मैटर करते हैं। जो पहला पैरामीटर आपके सिलेक्शन मैटर करता है वो होता है क्वालिटी टीचिंग। क्वालिटी टीचिंग भाई, बिना अच्छे टीचर का, बिना अच्छे टीचर का, ऐसे टीचर जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, ऐसे टीचर जो टफ से टफ कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में आपको सिखा सके, ऐसे टीचर जो आपके लेवल को इतना पहुंचा दे कि आपके लिए जेईई और नीट का एग्जाम बहुत आसान हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है आपके सिलेक्शन में वो होता है टीचर। भाई टीचर टॉप ग्रेड के होने चाहिए, है ना। भाई टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आपको कॉन्सेप्ट भी आ गया, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से सिलेक्शन तो देखो नहीं होगा। आपको घर पे जाके उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। अब यार मार्केट में इतने सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं कि अगर आप आज करने जाओ तो पूरा जीवन निकल जाए, आप 100% मटेरियल सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास तो टाइम तो लिमिटेड है, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करना है, हमें एक रेलिवेंट स्टडी मटेरियल चाहिए कि लिमिटेड टाइम में हम इतना कर लें तो हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कॉन्सेप्ट के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है। वो स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है। और भाई आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो वो बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए, है ना। घर पे जाके आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, आपको सवाल लगाने चाहिए, और सवाल लगाने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके का मॉड्यूल, डीपीपी, है ना, क्वेश्चंस अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जो टाइम आपके पास सेल्फ स्टडी में मिलता है उस टाइम का आप 100% यूटिलाइजेशन कर पाओ। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, हमने बहुत प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि सर क्या अभी भी हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आया कि नहीं आया। उसके लिए खुद को इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और खुद का इवेल्युएशन बेटा टेस्ट से ही होता है। जब आप टेस्ट देते हो तो कई बार ऐसा होता है कि भाई सर मुझे तो लग रहा था कि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट टेस्ट ने मुझे सही आईना दिखाया कि बेटा अभी और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है तेरे को इस टॉपिक में। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिलेक्शन इज कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। और आपको हर 10 दिन 15 दिन में एक टेस्ट देना होता है, ताकि आपको समझ में आए कि सर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, जिसका हमने प्रैक्टिस किया, वो कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से हमें आया। तो उसके लिए आपको टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार क्या होता है कि सर ये तीनों चीज हमारा बिल्कुल सेट चल रहा है ना, ऑन टाइम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। टेस्ट में कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, और जिस टाइम टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं ना, हम बहुत लो फील करते हैं। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके सामने हम अपने सारे प्रॉब्लम्स रख पाए, और उस सामने वाले के पास हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। बेटा आज के टाइम पे मैं ऐसा मानता हूं कि फोर्थ पैरामीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसको मैं बोलता हूं पर्सनलाइज मेंटोरशिप। जिसको मैं बोलता हूं पर्सनलाइज मेंटोरशिप। भाई बिना मेंटर के ये आईटी या नीट की जो अपनी जर्नी है ना, ये अधूरी है, क्योंकि हमेशा स्मूथ लाइफ नहीं चलती है। कई बार ऐसा होता है कि सर हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन सर फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। क्या पता हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी की सारी परेशानी शेयर कर पाए, और सामने वाले के पास हमारी सारी परेशानी का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आज के टाइम पे यार मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके डाउट टीचर्स हो सकते हैं, आपके भैया दीदी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर किसी ने ये चारों पैरामीटर को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर लिया तो भाई उसका सिलेक्शन तो गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। इसी चारों पैरामीटर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम जनरली कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं,
है ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी एक मोड को अपन चूज करते हैं। तो मैंने बच्चों से बात की और मैंने बच्चों से पूछा यार अभी के टाइम पे तुम्हारे हिसाब से बेस्ट क्या है। तो सबका अपना अपना मिक्स आंसर था, किसी ने ऑफलाइन के बारे में बताया और किसी ने मुझे ऑनलाइन के बारे में बताया। जब मैंने बच्चों से पूछा यार ऑफलाइन में सबसे बेस्ट तुम्हें क्या लगता है, तो सबका कहना एक ही था कि सर ऑफलाइन में ना जो आपने फोर्थ पॉइंट दिया कि मेंटरशिप वाला जो पार्ट है ना, ऑफलाइन में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उस टीचर से हम बात कर पाते हैं जो टीचर हमारी क्लासेस ले रहा है, उससे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में मेंटरशिप बहुत इजीली हो जाता है ना, आप अपने टीचर से बात कर पाते हो, आप डाउट टीचर से बात कर पाते हो, है ना, जब भी आप लो फील करते हो, है ना, आप उस टीचर से अपने प्रॉब्लम्स रख पाते हो जिस पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि सर के पास तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो मेंटरशिप है ना ऑफलाइन में बहुत इजीली मिल जाता है। दूसरा बच्चों का कहना यह था कि सर डाउट सॉल्विंग बहुत इजी हो जाता है। भाई ऑफलाइन में सर अगर क्लास के बीच में कोई डाउट आता है तो हम हैंड रेस करते हैं, सर हमें उसी समय बता देते हैं कि भाई इसका ये होगा। या कई बार ऐसा होता है कि सर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में क्लास के बाद पूछ लेते हैं, तो क्लास के बाद भी हम सर से डाउट पूछ लेते हैं। और कई बार तो सर ऐसा भी होता है कि क्लास खत्म हो जाती है, हम घर पे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार क्लास में ये पॉइंट तो हमें सही से समझ में नहीं आया, फिर हम डाउट टीचर के पास जाते हैं और डाउट टीचर हमारे डाउट क्लियर कर देता है। तो डाउट सॉल्विंग जो है ना सर ऑफलाइन में बेस्ट होता है। मैंने एग्री किया, बिल्कुल सही बात है यार। तो डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप जो है ऑफलाइन में बेस्ट होता है। और कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि सर ऑफलाइन में ना हमारा एक डिसिप्लिन बन जाता है ना, जहां पे आप ऐसा मानो कि हमें रोज क्लासेस जाना है ना, तो बैकलॉग्स कम होते हैं, बैकलॉग यहां पे होने का चांसेस कम होता है, ऐसा बच्चों का कहना था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि बेटा यार ऑनलाइन में आपको बेस्ट क्या लगता है, तो उनका क्या कहना था कि सर ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन में एक चीज बहुत अच्छा है कि सर ऑनलाइन में ना आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होता है, टाइम और एनर्जी दोनों सेव होता है, आपको जाना नहीं पड़ता। आप अब भाई ऑफलाइन में आपके सेंटर्स घर से कितना दूर है इस बात पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि सर हम स्कूल जाते हैं फिर ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो हमारे पास इतना हिम्मत ही नहीं बचता है कि हम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर पाए। बट ऑनलाइन में हम घर पे बैठ के क्लासेस कर सकते हैं, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है ना, एनर्जी बहुत सेव हो जाता है। और आज के टाइम पे यार बिना सेल्फ प्रैक्टिस किए हुए है ना काम नहीं होता है, तो आपको घर पे तो सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा सिलेक्शन, अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाने के लिए। और ऑनलाइन में ना भाई आप सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम निकाल पाते हो, बट ऑफलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर ये सर प्रॉब्लम तो ये भी है कि सर ऑनलाइन में सर डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है ना, क्योंकि सर ऑनलाइन में क्या है हमारे टीचर्स के साथ इतने सारे बच्चे जुड़े होते हैं कि टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हमारे डाउट सुन पाए। तो ऑनलाइन में ना सर वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर बोलता है हम सुनते हैं और हम घर चले जाते हैं, डाउट बहुत अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन ऑफलाइन में तो सर डाउट सॉल्विंग बेस्ट होता है। अब यार सबका अपना पॉजिटिव पॉइंट है, सबका अपना नेगेटिव पॉइंट है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऑफलाइन में जो बेस्ट फीचर्स हैं ये सारे फीचर ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अब कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर ऑनलाइन में ना आप उस टीचर से कैसे बात करोगे जो टीचर आपका क्लास ले रहा है, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। भाई इतने सारे बच्चे सर ऑनलाइन में पढ़ते हैं, तो हम अपने टीचर से बात कैसे करेंगे, सबके इतने सारे डाउट होंगे, तो वो तो सर मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है। भाई पहले तो मुझे भी नहीं लगता था कि ऑनलाइन में ये चीज पॉसिबल हो जाए कि आप उस टीचर से डाउट पूछ पाओ जो टीचर आपको क्लास ले रहा है, जिससे आप पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता था। बट बेटा पहली बार इंडिया में पीडब्ल्यू आपके लेके आया है वो सारे फीचर ऑनलाइन के अंदर वो सारे फीचर जो आप सोचते हो कि सर ये सब तो ऑफलाइन में ही हो सकता है, वो सारे के सारे फीचर हम आपको ऑनलाइन में देने वाले हैं। और बेटा इस बैच का नाम है पावर बैच। भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर ये सारे फीचर ऑफलाइन के ऑनलाइन में आ जाए ना तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी, आपका चांसेस डबल हो जाएगा सिलेक्शन का। तो हमने इसी बातों को ध्यान में रखते हुए, भाई हम एडटेक कंपनी है, एडुकेशन के साथ हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं,
तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ये सारे के सारे फीचर ऑफलाइन के ऑनलाइन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और हमने अपना एक नया वर्टिकल बनाया है, जिस वर्टिकल का बेटा नाम है पावर बैच। अब मुझे पता है कि आप ऐसे तो मेरी बातों का बिलीव नहीं कर रहे होगे, तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये चारों पैरामीटर के अंदर पावर बैच कैसे फिट होता है। लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन, ठीक है। अब पहली बात तो सर पावर बैच में टीचर्स की क्वालिटी कैसी होती है? भैया देखो, मैं तो ये बात मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, पीडब्ल्यू में अगर आप एडमिशन लेते हो, टीचर यहां पे टॉप ग्रेड के होंगे, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आप इस पे तो डाउट ही नहीं कर सकते कि टीचर यहां बेटा इंडिया के बेस्ट फैकल्टी होंगे। बेस्ट मतलब आप सोचो, जिसके बारे में आप सोचो, है ना, इंडिया के बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी यहां पे आपको मिलेंगे। भाई यहां पे ऐसा नहीं है कि सर कोई डिफरेंट अलग तरीके के टीचर मिलेंगे, बेटा ये वही टीचर होंगे जिनको आपने विद्यापीठ में देखा होगा, ये वही टीचर होंगे जिनको आप यूट्यूब पे मेगा बैचेस में देखते हो। तो टीचर सब टॉप ग्रेड के ही मिलेंगे अगर आप पीडब्ल्यू में आते हो तो इस पे तो डाउट ही मत करना टीचर्स के बारे में। सर चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने टीचर्स हमें बेस्ट प्रोवाइड कर दिया, लेकिन सर अभी तक आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात नहीं की है कि भाई ऑफलाइन में हम इन टीचर से अपने डाउट पूछ सकते थे, पावर बैच में ये कैसे पॉसिबल है? बेटा पावर बैच में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जिस फीचर का हमने नाम दिया है ऑन स्टेज फीचर। अब सर ये क्या होता है? बेटा ऑन स्टेज फीचर की मदद से आप रियल टाइम में लाइव क्लास में हैंड रेज करके टीचर को रोक के उस टाइम पे अपने डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताओ, मुझे समझ में नहीं आया। जिस प्रकार से ऑफलाइन में बड़ी क्लास में आप हैंड रेज करके पूछते हो सर ये वाला दोबारा बता देना, बेटा उसी तरीके से ऑनलाइन में लाइव क्लास के अंदर ऑन स्टेज फीचर की मदद से आप कैमरे के सामने आके 1-to-1 टीचर के साथ इंटरेक्ट करके अपने डाउट उसी समय क्लियर कर सकते हो। यह फीचर सिर्फ पावर बैच में है और कहीं अवेलेबल नहीं है। बट सर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सर इतने सारे बच्चे हैं, अगर सबने हैंड रेस कर दिया तो एक क्लास में तो डाउट होगा ही नहीं। बेटा इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने पावर बैच में लिमिटेड बच्चों की क्लासेस रखी। भाई यहां पे आपको बहुत सारे बच्चे एक बैच में नहीं दिखेंगे, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होने वाले हैं, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होने वाले हैं, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। ऑफलाइन की तरह जितना एक बैच में इतना होता है ना, उतना ही यहां पे आपको मिलेगा। यानी कि हर बच्चे का डाउट यहां पे क्लियर होगा, कोई बच्चा यहां से डाउट लेके नहीं जाएगा घर पे। हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि हम जो आपको डिलीवर करें, जो कंटेंट आपको हम समझाएं, वो कंटेंट आपको 100% समझ में आना चाहिए। आप घर जाओ तो आप बोलोगे सर आज के सेशन में तो मजा आ गया, एक भी सवाल सर ऐसा नहीं है जो हमें डाउट आया है। तो लिमिटेड बच्चों की क्लास होती है, बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन स्टेज फीचर की मदद से आप टीचर के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल ऑन स्टेज आके, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि सर कुछ डाउट, चलो क्लास में डाउट आए तो मैंने क्लास में पूछ लिया, बट कई बार तो ऐसा भी होता है कि सर क्लास के बाद डाउट आते हैं। अब क्लास के बाद डाउट आएंगे तो क्या करोगे आप? है क्लास तो खत्म हो गई। तो बेटा दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि क्लास के बाद डाउट आते हैं तो आप अगली क्लास में पूछ लो, सिंपल सा फंडा है भाई। अगर मुझे आज की क्लास का डाउट क्लास के बाद आएगा तो मैं अगली क्लास में फिर से पूछ लूंगा सर मुझे वो कल वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता देना। एक ऑप्शन तो ये है। पर सर ऑफलाइन में ना हमारे पास एक डाउट फैकल्टी होता था जिसके पास हम क्लास के बाद जाके ना डाउट पूछ लेते थे। सर यहां पर डाउट फैकल्टी होंगे क्या? बेटा पावर बैच इज अ 2 टीचर मॉडल बैच। यहां पे 2 टीचर होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जिनसे आप क्लासेस करते हो, जिनसे आप क्लास में डाउट पूछते हो। अगर आपके पास कोई डाउट ऐसा बच जाता है जो क्लास के बाद आता है तो बेटा हमारे पास आपको मिलने वाला है एक सपोर्ट टीचर। बेटा सपोर्ट टीचर इज जस्ट लाइक योर डाउट टीचर, ऑफलाइन का डाउट टीचर है जिससे आप कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे अगेन 1-to-1 इंटरैक्ट करके
आप अपने डाउट जो आपके क्लास के बाद आ रहे हैं वो पूछ सकते हो। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, आपको अच्छा लगेगा सुन के। बेटा सपोर्ट टीचर की जो टाइमिंग है वो 3 PM से लेके, बेटा सोचो ना, शाम के 3 बजे से लेके रात के 12 बजे तक है। बेटा आपके ऑफलाइन में भी कोई डाउट फैकल्टी 7 बजे के बाद आपको नहीं मिलता है। हमने उस सपोर्ट टीचर को आपके लिए 12 बजे तक बैठाया है कि रात के 12 बजे भी आपके पास कोई डाउट आता है तो आप उससे पूछ पाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपन कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बहुत बहुत अटेम्प्ट हो गया पर सर आंसर ही नहीं आ रहा है, सर काश अभी हम किसी से कॉल करके पूछ लेते। बेटा हमने आपके लिए सपोर्ट टीचर को रात के 12 बजे तक जगाए रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए इस बच्चे का डाउट रहना नहीं चाहिए। अगले दिन ये ऐसा बोले कि सर हमारे सारे डाउट क्लियर है, मुझे सब कुछ अच्छे से आ गया। तो हमारा सपोर्ट टीचर का टाइमिंग 3 से लेके 12 बजे के बीच का है और इनके साथ आप 1 to 1 इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और बेटा ये तो ऑफलाइन से भी बेस्ट निकला, ऑफलाइन में तो 7 बजे ही खत्म हो जाता है मामला, यहां तो हम 12 बजे तक आपको सपोर्ट टीचर दे रहे हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम जो आपका ये था कि सर ऑफलाइन में ना डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है, हमने इस बात को इंश्योर किया है कि इस बैच में आपकी डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब सर स्टडी मटेरियल के बारे में आपका क्या कहना है कि सर ऐसा तो नहीं है कि हल्का फुल्का सा स्टडी मटेरियल दे देंगे। बेटा एक बात आप मान के चलो कि पीडब्ल्यू में आप कहीं भी एडमिशन लेते हो, चाहे पावर बैच में एडमिशन लेते हो, मेगा बैचेस में लेते हो, विद्यापीठ में लेते हो, पूरे के पूरे पीडब्ल्यू का एक यूनिफाइड स्टडी मटेरियल होता है ना। तो हम पावर बैच में भी वही स्टडी मटेरियल आपको देते हैं जो स्टडी मटेरियल हमारे विद्यापीठ में बच्चे कवर करते हैं, वही स्टडी मटेरियल जो आपके जो टॉपर बच्चे लगाते हैं, है ना, जो सिलेक्शन जिनका होता है, वही स्टडी मटेरियल जो हमारे मेगा बैच में चलता है। तो हमारा स्टडी मटेरियल बेटा वही होता है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम जो आपको स्टडी मटेरियल देंगे उसमें 2 तरह की चीजें होती है। एक हम आपको देते हैं मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूल देते हैं जो आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में या ऑनलाइन में आप मॉड्यूल लेते हो ना, वो मॉड्यूल्स आपको मिलता है। बेटा इस मॉड्यूल की खास बात है कि हम आपको पीडीएफ में मॉड्यूल नहीं देते बेटा, पावर बैच में हम मॉड्यूल का आपको हार्ड कॉपी देते हैं और ये हार्ड कॉपी बेटा आपके घर पे डिलीवर करवाया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल आपका आंख दर्द करने लग जाए, आप मोबाइल में या लैपटॉप में पीडीएफ देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे मॉड्यूल डिलीवर करवाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल के अलावा हर दिन लेक्चर के बाद हम आपको एक डीपीपी देते हैं जिसको अपन बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो कॉन्सेप्ट आपको टीचर ने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 10-12 सवालों का हर दिन आपको एक डीपीपी मिलेगा, ताकि एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट आप यहां पे सीख रहे हो वो कॉन्सेप्ट उसी समय आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हर दिन लेक्चर के बाद आपको एक डीपीपी मिलता है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, है ना। डीपीपी को आप या तो पीडीएफ फॉर्मेट में लगा सकते हो या फिर बेटा आप डीपीपी को चाहो तो एज अ टेस्ट भी दे सकते हो। आप इसी डीपीपी को एज अ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसको अपन बैटल ग्राउंड बोलते हैं, जहां पे आप अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ आप डीपीपी को एज अ टेस्ट, है ना, कंपटीशन भी कर सकते हो। तो वो भी हमारे पास ऐप में फीचर है ना। मतलब बेसिकली हमने ये इंश्योर किया है कि भाई आप जब भी प्रैक्टिस करो तो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो, है ना, ताकि आपको पता हो कि सर इस 10 क्वेश्चन को हमने 30 मिनट में लगा लिया। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने डीपीपी को एज अ टेस्ट फॉर्मेट में भी ऐप में अवेलेबल करवाया है। और मैं ऐसा आपको बताता हूं कि अगर आप मॉड्यूल, भाई हमारा मॉड्यूल ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल है जिसमें आपको लेवल वाइज, है ना, एक्सरसाइजेस बने हुए हैं। जेई मेंस लेवल अलग है, एडवांस लेवल अलग है ना, और उसके बाद पीवाईक्यू जेई मेंस, पीवाईक्यू जेई एडवांस, तो बहुत ऑर्गेनाइज वे में अपन मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल और इस डीपीपी को करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको करने के बाद आई कैन एश्योर यू कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो कोई रोक नहीं सकता। और जो डीपीपी आपको होमवर्क मिलेगा, जो मॉड्यूल में आपको होमवर्क मिलेगा, वो डिस्कशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि सर होमवर्क कर लेंगे, डाउट आएगा तो कहां पूछेंगे। बेटा आपकी डिस्कशन क्लासेस भी लगेंगी। हो सकता है कि आपके जो टीचर हैं वही क्लास में डिस्कस कर ले, या हो सकता है कि आपके टीचर अलग से आपकी क्लास लगवा ले ताकि आपके यहां के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए।
तो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको रोज के रोज इनमें होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को अगली क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्लान्ड है ना, सेट है। इतने क्वेश्चंस मोर देन इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। सर डीपीपी हो गया, टीचिंग हो गया, अब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में आप क्या करने वाले हो? बेटा देखो सिंपल सी बात है, हम आपके लिए दो तरह का टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, महीने में 2 टेस्ट होता है ना, हर दूसरे वीक पे टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट भाई, ये टेस्ट वो टेस्ट होगा जो आपका करंट में टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर ये बेस्ड होगा। और फिर एक होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट में बेसिकली 2-3 टॉपिक को मिलाकर एक टेस्ट बनाया जाता है। तो हर दूसरे वीक में आपका ये दोनों टेस्ट होता रहेगा। पहले फर्स्ट वाले सेकेंड वीक में ये होगा, उसके अगले वाले सेकेंड वीक में ये होगा। इसके अलावा हम आपके कुछ और भी टेस्ट लेंगे, जैसे हम एक बेसिक नॉलेज टेस्ट ले सकते हैं, है ना, कि आपका बेसिक आपको सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उसके अलावा हम आरबीटी भी लेते हैं, रैंक बूस्टिंग टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, आरबीटी भी लेते हैं, रैंक बूस्टिंग टेस्ट होता है, और भी अपन 1-2 टेस्ट आपका इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली हमारा फंडा ये होता है कि टेस्ट के बेसिस पे हम आपको सही जजमेंट दे पाए कि बेटा आपके टेस्ट में ये टॉपिक अच्छे हैं, इस टॉपिक पे आप वर्क मत करो, लेकिन ये टॉपिक आपका वीक है, इस पे आपको और सवाल लगाने की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे पास एक पूरा बहुत अच्छा सा पैरामीटर बना हुआ है ना। हमने ऐप में बहुत अच्छे से इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो हम बहुत डिटेल में आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम लगाया है, इसमें इतना टाइम लगाया, ये इतने आपके नेगेटिव मार्किंग है, ये टॉपिक आपका वीक है। तो हम बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे। ठीक है, जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि सर मुझे इस पे वर्क करने की आवश्यकता है, ये मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरा वीक टॉपिक है। तो आप टेस्ट भी दे दिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। सर ये मेंटरशिप वाला क्या कहना है? यार देखो मैं ऐसा मानता हूं, मैं तो अपनी क्लास में हर बच्चों के साथ अपने नंबर को शेयर करता हूं। पावर बैच की खास बात बताता हूं, पावर बैच में आप मेंटर अपने क्लास के टीचर को बना सकते हो। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि सर ये हमें सर इन्हीं से मेंटरशिप चाहिए, सर मुझे आपसे मेंटरशिप चाहिए, बेटा वी आर हैप्पी टू गाइड यू। तो पावर बैच में मेंटर आपके 1 या 2 नहीं, आपके कम से कम 3-4 मेंटर होते हैं। 3-4 मेंटर होते हैं। एक वो जो आपके क्लास के टीचर हैं। तो सबसे पहला मेंटर आपका बेटा मैं मानता हूं जो क्लास के टीचर हैं, दैट्स योर फर्स्ट मेंटर। सर मान लो क्लास के टीचर अपना अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करें? बेटा जो सपोर्ट के टीचर हैं वो आपके सेकंड मेंटर होंगे। सर मान लो ये भी अवेलेबल नहीं है, अब बताओ सर, बेटा हमारे पास एक एसएसएम होगा जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर। बेटा ये वो होंगे जिनके सामने आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स रख सकते हो, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक। इनके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा रहेगा। सर ऐप नहीं चल रहा, इनको कॉल कर दो। सर मुझे डीपीपी सही से दिख नहीं रही, इनको कॉल कर दो। सर मुझे फिजिक्स में दिक्कत आ रहा है, इनको कॉल कर दो। इनके पास आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और हर बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड एसएसएम हम देते हैं, डेडिकेटेड देते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता ही नहीं करना, आप अपने टीचर को मेंटर बना लो, आप सपोर्ट टीचर को मेंटर बना लो, आपके पास एक एसएसएम भी होगा, उनको भी आप मेंटर बना सकते हो। सोचो 3-3 लोग मेंटर है। बट मन में एक सवाल आता है कि सर ऑफलाइन में ना डिसिप्लिन बहुत अच्छी हो जाती है ना। बच्चे ऐसा बताते हैं कि सर ऑफलाइन में ना डिसिप्लिन बहुत अच्छी होती है, सर ऑनलाइन में ना डिसिप्लिन नहीं हो पाता, बैकलॉग बहुत हो जाता है। तो अब मेरा बैकलॉग ना हो उसके लिए आप क्या करोगे? तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, पावर बैच में हर महीने आपका पीटीएम होगा। पीटीएम बोले तो पेरेंट टीचर मीटिंग, जो ऑफलाइन में भी नहीं होता है। इस पीटीएम में पूरे महीने में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, भाई जो क्लास में आपके टीचर पढ़ाएंगे ना उनके साथ आपके पेरेंट्स का मीटिंग होगा जिसमें आप भी होगे। पूरा आपका एनालिसिस निकलेगा कि क्लास में आपने कितना जवाब दिया, किस समय आप क्लास में एंट्री ले रहे हो, किस समय आप क्लास से एग्जिट ले रहे हो, आपका अटेंडेंस कितना परसेंट है, आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, किस पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, किस पेपर में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। वो सारा का सारा डिटेल्ड एनालिसिस यहां पे किया जाएगा। भाई जब घर वालों को बैठा के
सब कुछ डिस्कस किया जाएगा तो तुम क्लास तो मिस नहीं करोगे। बट मान लो कि तुमने क्लास मिस कर दिया, फिर क्या होगा बेटा? आपके पास अटेंडेंस का रिमाइंडर जाएगा, आपके पास अटेंडेंस का रिमाइंडर जाएगा। एक बार फोन पे जाएगा मैसेज कि आपने क्लास स्टार्ट नहीं किया, आपने तब भी क्लास स्टार्ट नहीं किया, फिर क्या होगा बेटा? हमारे पास एकेडमिक मैनेजर हैं जो आपके घर पे कॉल लगाएंगे ये पूछने के लिए कि भाई आप क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, आपने क्लास में अभी तक एडमिशन मतलब अटेंड क्यों नहीं किया। तो आप सोचना भी मत कि भाई हम लोग बैठने वाले लोग हैं कि आप क्लास नहीं कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। एक भी क्लास अगर आप मिस करोगे, आपके पास अटेंडेंस का रिमाइंडर जाएगा। हमारे एकेडमिक मैनेजर हैं जो आपके घर पे कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि बेटा आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। आप बताओगे कि सर मेरी आज तबीयत खराब है। अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम होगा तो बेटा इवन हमारे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे और हमारे सपोर्ट फैकल्टी की मदद से हम आपका बैकलॉग भी पूरा करवा देंगे। तो आप टेंशन ही मत लो कि वर्स्ट केस में हमारी तबीयत खराब हो गई, सर हमारा बैकलॉग क्रिएट हो गया, फिर क्या करेंगे बेटा? हम आपका बैकलॉग पूरा करवाएंगे अगर प्रॉब्लम जेन्युइन हुआ तो। और अटेंडेंस तो भाई 100% होगा। अटेंडेंस आप क्लास मिस नहीं कर सकते बेटा। यहां पे तो आपको क्लास मिस करने ही नहीं दिया जाएगा, तुरंत कॉल चला जाएगा आपके पेरेंट्स के पास, है ना, कि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमने टेक्नोलॉजी को ना इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हुआ है पावर बैच में कि भाई इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्या? मैं मान ही नहीं सकता। भाई आपका हमेशा होमवर्क चेक हो रहा है, आपका हमेशा टेस्ट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, आप क्लास में कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो ये देखा जा रहा है, आपका अटेंडेंस देखा जा रहा है। भाई सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। हम 100% ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका कोई डाउट घर नहीं जाए। इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा क्या बेटा? पावर बैच इज अ सिलेक्शन मशीन, सिलेक्शन गारंटी है आपका, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर बैच, ठीक है। और अगर आप प्लान करते हो, है ना, पावर बैच में एडमिशन लेने का, तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी विश्वास दिवस की वजह से हमारे पास ऑफर्स बहुत सारे चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बस 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, ओनली 500 रुपीज में आप रजिस्टर करवा सकते हो पावर बैच के लिए। और बैचेस की बात करें तो अब हमारा जो पहला फेज है ना, फर्स्ट फेज है, उसमें 11th की बैचेस 26 मार्च से और 12th 25 मार्च से, ड्रॉपर 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। भाई मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो बेटा जितना अर्ली एडमिशन लोगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, है ना। जितना लेट एडमिशन लोगे उतनी तेजी से आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो ये अपने बैचेस का डेट है। और जो पहले 10,000 बच्चे होंगे उनके लिए हमने एक पावर किट सरप्राइज रखा है, बहुत ही प्यारा सा किट है जो आपके घर पे डिलीवर करवाया जाएगा। तो लेकिन ये लिमिटेड बच्चों के लिए है ना, फर्स्ट 10,000 स्टूडेंट के लिए। और जैसा एक बहुत ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है कि पावर बैच इज नॉट जस्ट अ कोर्स, ये सिर्फ कोर्स नहीं है बेटा, इट इज अ मॉनिटर्ड एकेडमिक सिस्टम डिजाइन टू मैक्सिमाइज आउटकम। भाई यहाँ पे अपन बहुत प्यारे तरीके से आपको मॉनिटर करेंगे, है ना, ताकि आपके अंदर का जो बेस्ट है उसको हम बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो जल्दी से बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है, रजिस्टर कर लो और हम मिलते हैं पावर बैच में, है ना, क्लास में मिलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। और मुझे विश्वास है कि थोड़ा 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलेंगे, साथ में अपन अच्छे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। बाय बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।